जयपुर से इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें। करधनी थाना इलाके में धौरे हत्याकांड का यहां पर खुलासा हो गया है। बड़ी खबर जयपुर से, पति निकला हत्याकांड का मास्टरमाइंड। जो पति था वो ही इस धौरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड निकला और अवैध संबंधों के चलते पति ने अपनी पत्नी की हत्या यहां पर कर दी और हत्या के लिए भाई और प्रेमिका के साथ मिलकर अवैध यहां पर इसको मारने की साजिश रची। आरोपी पति के थे मृतका की छोटी बहन के साथ अवैध संबंध और साजिश के तहत पति ने भाई के हाथों पहले उसे नशीली गोलियां खिलवाई। नशा होने पर पति अनिल ने प्रेमिका पूजा के साथ शिकंजी में उसके जहर मिला दिया। बेसुध पत्नी और 15 वर्षीय बेटे को जबरन वो जहर पिलाया गया। आरोपी ने पत्नी और बेटे के सुसाइड किए जाने की मनगढ़ंत कहानी इस पर रची। हालांकि पुलिस ने सुसाइड का मामला पहले यहां पर दर्ज कर लिया था, आत्महत्या का केस, मगर एडीसीपी बजरंग सिंह शेखावत को मामला कुछ यहां पर संदिग्ध लगा। फिर एडीसीपी बजरंग सिंह ने जब इस मामले की जांच पड़ताल शुरू की तो खुलासा आज इस मामले का हुआ। 6 दिन में फिल्मी स्टाइल में इस हत्या की अनटोल्ड स्टोरी, जो हत्या की गई उसको सुलझाया है। 6 दिन में बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं में पिला दिया गया जबरन। चलिए इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, मात्र 6 दिनों में एक फिल्मी स्टाइल में जो यहाँ पर सुसाइड केस इसे तब्दील करने की कोशिश करी गई, हत्याकांड की रहा धौरा, उसकी यहाँ पर खुलासा कर दिया है उसका, तो बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए भी। क्या ये पूरा मामला रहा यादवेंद्र, थोड़ा डिटेल में बताएं। यादवेंद्र, मात्र 6 दिन में जिस प्रकार से ये फिल्मी स्टाइल में इस हत्याकांड को एक सुसाइड केस में तब्दील करने की कोशिश की यहाँ पर आरोपी पति ने, तो 6 दिन में ही उसका खुलासा कर दिया है पुलिस ने। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। क्या पूरा ये मामला रहा यादवेंद्र? और खबर आपको जयपुर से बता रहे हैं हम, करधनी थाना इलाके में दोहरा हत्याकांड से जुड़ा ये पूरा मामला रहा। हालांकि पुलिस ने एक प्रथम दृष्टया इसे सुसाइड केस मानकर इसके लिए मामला भी दर्ज कर लिया, लेकिन फिर एडीसीपी बजरंग सिंह को मामला जो था वो कुछ संदिग्ध लगा। इस पर उन्होंने मामले की गहनता से जब जांच की तो 6 दिनों में मात्र इस फिल्मी स्टाइल में जो इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसकी गुत्थी यहां पर सुलझा दी गई। और इसी खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यादवेंद्र, मात्र 6 दिनों का समय पुलिस के पास में उन्हें मिला और इस प्रकार की वारदात को, जो कि इतना फिल्मी स्टाइल में इसे अंजाम दिया गया, एक सुसाइड केस बनाने की कोशिश की गई जो कि हत्याकांड था, इसका खुलासा किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस के लिए। क्या कहेंगे, क्या अपडेट तमाम इसके मामले में? हाँ देखिए जैती, बिल्कुल एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है जिसका पुलिस जो 3 बजे है, जो एसपी प्रदीप पूर्ण शर्मा इस पूरे केस का यहाँ पर जो एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से हत्या की इस दोहरी वारदात को अंजाम दिया गया था। मैं आपको बता दूं कि 24 जुलाई को एक घटना हुई थी जब करधनी थाना इलाके के अंदर एक मां बेटे की जहर देकर के हत्या की गई थी। प्रारंभिक जो जांच पड़ताल हुई थी उसमें ये पुलिस ने ये मामला जो रजिस्टर किया था ये सुसाइड मान करके किया था, मगर यहाँ पर जो एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह शेखावत, उनकी उसमें दाद देनी होगी और उनकी चतुराई इसमें देखने वाली बात ये सामने आई है यहाँ पर कि उन्होंने बड़े शातिराना तरीके से उनको एक अहम सुराग यहाँ पर लगा और लगा कि मामला संदिग्ध है। तब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और टास्क दिया गया अपने टीम को। और जब टास्क दिया गया तो एक बात सामने निकल करके आई कि ये जो सुसाइड का जो मामला था, सुसाइड का मामला नहीं था, ये हत्या का पूरा मामला था, जिसमें 15 वर्षीय मयंक और जो उसकी जो माँ है अनीता शर्मा, इसको यहाँ पर जहर दे करके मारा गया था। और इस पूरी वारदात का जो मास्टरमाइंड जो निकला है वो निकला है उसका जो खुद का जो पति है और साथ में जो देवर है और उसकी जो साली है यानी मृतका की जो बहन है वो पूजा शर्मा, इन तीनों ने मिलकर के इस हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था। हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए यहाँ पर जो पति था उसने एक साजिश रची थी। साजिश के तहत उसने अपने भाई को और साथ में जो साली थी उसको इस हत्या की साजिश में शामिल किया। और चूंकि ये पूरा अवैध संबंधों के चलते इस हत्या की पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि जो माँ और जो बेटा थे वो पति और उसकी जो साली है यानी मृतका की जो बहन है उनके बीच में रोड़ा बने हुए थे। तो ऐसे में इस रोड़े से इस बीच के जो रोड़े को हटाने के लिए उन्होंने इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया। और हत्या की वारदात को अंजाम देने के लिए उन्होंने सबसे पहले जो भाई था, जो उसका जो देवर था, जो मृतका का, उसको यहाँ पर सबसे पहले नशीली 2 गोलियां दी गई। और नशीली गोलियां यहाँ पर जो देवर था जब घर पहुंचा तो उसने उनके खाने में मिला दी। जैसे ही माँ बेटे बेसुध हुए उसके बाद जो पति था वो अपनी प्रेमी
प्रेमिका के साथ घर में आया और घर में आने के बाद उसने शिकंजी बना करके और शिकंजी के अंदर सेलफोस डाल दिया और उसके बाद जबरन यहाँ पर माँ बेटे जो कि बेसुध पड़े हुए थे नशीली गोलियां खा करके वो उनको यहाँ पर जबरन ये जहर दिया गया। और जैसे ही जहर दिया गया तो उसके बाद उन लोगों की दोनों माँ बेटों की यहाँ पर डेथ हो गई। और उसके बाद इस मामले को जो पति था उसने एक ड्रामा रचा, एक स्वांग रचा और ये बताया कि सुसाइड कर लिया है। मगर यहाँ पर कहते हैं कि जुर्म कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कहीं ना कहीं सबूत छोड़ ही देता है। और यही एक सबूत था जो यहाँ पर एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत उनको सबूत हाथ लगा और उसके बाद इस पूरे मामले का यहाँ पर खुलासा हुआ। पुलिस ने, करधनी थाना पुलिस ने इस मामले में हत्याकांड की जो जघन्य वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें पति है, साथ में देवर है और उसकी जो प्रेमिका है पूजा शर्मा, उसको भी यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जो है अब यहाँ पर 3 बजे इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। बिल्कुल जयती। यादविंद्र, आपने एक चीज का जिक्र किया यहाँ पर बजरंग सिंह जो एडीसीपी थे उन्हें कुछ सुराग हाथ लगे, चूंकि प्रथम दृष्टया तो इसे सुसाइड केस मानकर मामला दर्ज कर लिया गया था। तो मैं क्या जान सकती हूँ कौन से वो सुराग थे जो उनके हाथ लगे, क्या चीज उन्हें संदिग्ध लगी इस मामले में? देखिए, मुखबिर से यहाँ पर एक इत्तला मिली थी कि जो पति है, इस मृतका का जो पति है, ये पहले से ही संदिग्ध वारदातों में लिप्त रहा है और जो इसके जो ससुर थे उसमें भी इसकी कहीं ना कहीं उसकी मौत के पीछे भी इसकी वजह सामने आ रही थी कि इसने ससुर को मारा है। मगर इन सब चीजों को लेकर सिर्फ एक कयास लगाए जा रहे थे। मगर जब यहाँ पर एक मुख्य सुराग, अहम सुराग जब यहाँ पर बजरंग सिंह को लगा तो मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि इस वारदात को ये अंजाम दे सकता है। तो इसके बाद जो बजरंग सिंह जी हैं उन्होंने अपनी टीम को एक टास्क दिया था और टास्क देने के बाद पूरे मामले की जांच पड़ताल की गई और साथ में सीडीआर एनालाइज की गई और मौके का मुआयना किया गया और ये पता लगाया गया कि जिस समय घटना हुई थी उस समय घटना स्थल पर कौन मौजूद था। इन सब चीजों को लेकर के पता लगाया गया तो पता चला उसकी जो मौजूदगी थी, जो पति था, साथ में जो मृतक की जो बहन, छोटी बहन थी पूजा शर्मा और अनिल शर्मा जो उसका पति था, इन दोनों की जो मौजूदगी थी वो एक ही जगह थी। तो ऐसे में जब एक ही जगह मौजूदगी थी तो इस मामले में तीनों की जो भूमिका थी वो संदिग्ध पाई गई। तो ऐसे में यहाँ पर पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो दोनों ने यहाँ पर कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। मगर पुलिस लगातार 6 दिनों तक इन पर प्रेशर बनाती गई। आखिरकार यहाँ पर 6 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद जो आरोपी पति था अनिल शर्मा वो टूट गया और उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाया। एक मुख्य बात जैसी ये भी है यहाँ पर कि जो पति था अनिल शर्मा वो अपने भाई को भी रास्ते से हटाना चाहता था। अगर पुलिस को शक होता किसी भी तरीके से या पुलिस अगर इस हत्याकांड की वारदात को सुलझाने में अगर कामयाब होती तो उसने अपने भाई को भी फंसाने की तैयारी कर ली थी। इसीलिए उसने सबसे पहले भाई को अपना जरिया बनाया, क्योंकि इस भाई को जरिया बनाया और उसके बाद भाई को सबसे पहले नशीली गोलियां दी ताकि जब पुलिस जांच करे तो ये सामने आया कि हत्या उसने नहीं की है, उसके भाई ने की है। क्योंकि जो नशीली गोलियां होती है उससे मौत के चांसेस बहुत कम होते हैं। मगर जैसे ही वो नशीली गोलियां ली और माँ बेटे जो 15 वर्षीय बेटा है मयंक, वो जब बेहोश हो जाते हैं, बेहोश हो जाने के बाद जो पति था वो पूजा शर्मा के साथ आता है, अपनी प्रेमिका के साथ आता है और आने के बाद घर में आने के बाद शिकंजी बनाते हैं। शिकंजी बनाने के बाद उसमें सेलपोश मिला दिया जाता है और उसके बाद जो पत्नी और बेटे को जबरन बेसुध हालत में यहाँ पर जहर शिकंजी पिलाई जाती है। तो उसके बाद उन दोनों की मौत हो जाती है। तो ये घटनाक्रम अगर इसको पुलिस जांच करती तो ये लगता कि गोलियां देने से उसकी मौत हुई है, नशीली गोलियां देने से, जबकि सेल्फो से नहीं हुई है। तो इस घटनाक्रम में जो पति था अनिल शर्मा वो अपने भाई को भी रास्ते से हटाना चाहता था। अगर पुलिस पकड़ती तो उसके भाई को पकड़ती, ना कि अनिल शर्मा को। इसके लिए उसने इसे वारदात को रची क्योंकि एक अनटोल्ड स्टोरी थी जिसको सुलझाने में कहीं ना कहीं पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती। मगर एक सुराग जो हाथ लगा पुलिस को और जो मामला संदिग्ध लगा उसके बाद बजरंग सिंह ने इसकी जांच की तो 6 दिन के अंदर माजरा कुछ और ही निकला और उसके बाद पूरे दोहरे हत्याकांड की जो गुत्थी थी उसको यहाँ पर सुलझाने में जो वेस्ट जिला पुलिस है, एडिशनल एसपी है बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में यहाँ पर करधनी थाना पुलिस है, उसको यहाँ पर बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लेकिन एक चीज और देखने वाली बात है, क्योंकि ये बात सामने आ रही है
है कि जो मृतका का जो पिता था, यानी जो उसकी पत्नी के जो आरोपी जो पति है, उसका जो ससुर था, उसकी लोसल के अंदर 2014 के अंदर मौत हो गई थी। वो मौत भी संदिग्ध थी और ये मान के चल रहे थे कि इसकी हत्या की गई है। तो ऐसे में उस हत्याकांड में भी कहीं ना कहीं इसकी भूमिका भी, संदिग्ध भूमिका भी सामने आ रही है। मगर फिलहाल पुलिस इस पूरे केस को जब सॉल्व करेगी और मीडिया के सामने इस पूरे मामले का पटाक्षेप होगा, तो उसके बाद दोबारा उसको रिमांड पे लिया जाएगा। रिमांड पे लेने के बाद ये बात जानकारी जुटाई जाएगी कि आखिरकार लोसल में जो इसके ससुर की जो हत्या हुई थी उसमें इसकी किस प्रकार की भूमिका थी। और 2014 के अंदर क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना हुई थी और नागौर के अंदर इसको लेकर के लोसल के अंदर बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हुआ था, धरने प्रदर्शन भी हुए थे, मगर वो केस नहीं खुल पाया था। लेकिन फिलहाल पुलिस जब इसको रिमांड पे लेगी तो ये चीजें बाद में खुलेंगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जिस जांच को पुलिस अब तक सुसाइड मान के चल रही थी, वह हत्या निकली और माँ बेटे की दोहरी जो हत्या की गई थी उसका यहाँ पर पटाक्षेप है, वो अब से कुछ देर में पुलिस यहाँ पर करेगी। बिल्कुल जी यादविंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।